हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाइड सेंटर में। मैं जानता हूँ मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं कर रहा था रिसर्च एक क्राइम केस के ऊपर, तो इस वजह से टाइम लग गया। और मेरे ही एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई एरिक और लाइल मेनेंडेस के ऊपर एक वीडियो एक्सप्लेन करो। मैं कंफ्यूज में हो गया कि क्या है ये। फिर जब मैंने रिसर्च की तो मेरे को पता चला कि ये इतनी बड़ी चीज़ है जो कि मेरे को नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो कोई हॉरर नहीं होने वाला, आज का वीडियो होने वाला है क्राइम बेस के ऊपर। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें पता चलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे इस स्टोरी में कि आपका दिमाग बूम फट जाएगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे मेनेंडेस ब्रदर्स के ऊपर। दो ऐसे निर्दय भाई जिन्होंने अपने माँ बाप की हत्या कर डाली। अब इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है, जानते हैं मेरे इस फाड़ू वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स तक जानेंगे, इसकी जड़। तो इसकी जड़ है इनके माँ बाप। आज हम इनके माँ बाप के बारे में जानेंगे। पहले इनके माँ बाप की हिस्ट्री जानेंगे, फिर इन दोनों भाइयों की हिस्ट्री जानेंगे। इनके फादर का नाम था जॉस एंड्रिक मेनेंडेस, जो कि 6 मई 1941 में हवाना क्यूबा में पैदा हुए। ये एक फिल्म इंडस्ट्रीज और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं और इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा छापा इन्होंने। और ये 16 साल की उम्र में ही अमेरिका आ गए थे क्यूबा से। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा और इन्होंने अच्छा खासा अपना बिजनेस बिल्ड किया और बहुत अच्छी कमाई की और बहुत प्रसिद्ध इंसान भी बने। अब चलते हैं इनकी माँ के बारे में। इनकी माँ का नाम था मैरिस लुइस एडरसन मेनेंडेस, जो कि एक अभिनेत्री रह चुकी है। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1941 में। इनकी मदर का जन्म इलिनॉइस अमेरिका में हुआ और जब इनकी जॉस एंड्रिक मेनेंडेस से शादी हुई तो इन्होंने अभिनेत्री को टाटा बाय बाय कर दिया और एक अच्छी खासी हाउसवाइफ बन गई शादी होने के बाद। अब चलते हैं क्राइम सीन पे कि क्राइम सीन क्या था। 20 अगस्त 1989 में इनको मारा पाया गया। दोनों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। इनफैक्ट इनकी शक्लें भी पहचान में नहीं आ रही थी। इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, इतनी बेरहमी से इनकी मौत की गई थी। इनकी मौत बेवरली हिल्स, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहाँ इनको मरा हुआ पाया गया। अब शॉकिंग बात यह है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन इनके बेटों ने ही दी। उन्होंने 911 पर कॉल करके बोला कि इनके माँ बाप को किसी ने मार डाला। पुलिस जब वहाँ पहुंची और तहकीकात की तब उन्हें ये पता चला, उनके बेटों ने बोला कि हम बाहर और पीछे से उनके माँ बाप को किसी ने मार डाला। अब तहकीकात थोड़ी और बढ़ी, तब दोनों भाइयों ने यह बयान दिया कि उनके फादर जहाँ काम करते थे एग्जीक्यूटिव के तौर पे, उनके जो फाउंडर थे उनकी पोर्नोग्राफी से लिंक था, मतलब टाइप था। तो जिस वजह से आपसी रंजिश में उन्होंने हमारे माँ बाप को मार डाला। अब ये दोनों भाई, ध्यान से देखना, ये दोनों भाई पुलिस को गुमराह कर रहे थे, मतलब सच्चाई की तरफ ले जा नहीं रहे थे, उल्टा उनको अलग दिशा में मोड़ रहे थे ताकि पुलिस वहां बिजी रहे। कुछ टाइम बाद पुलिस को ये खबर पता चली कि दोनों भाई मजे से अपने बाप की संपत्ति उड़ा रहे हैं, महंगी महंगी कारें ले रहे, लैविश लाइफ जी रहे। एक ने तो टेनिस कोर्ट ही खरीद लिया क्योंकि एक को, जो एरिक था, उसको टेनिस का बहुत शौक था। तो दोनों भाई लैविश लाइफ जी रहे थे। गांडू हो गए दोनों भाई हैं। इतना ही अगर सब कुछ चीजें करोगे तो पता तो चलेगी। खैर छोड़ो, पुलिस की इन पर नजर पड़ी कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इतना पैसा उड़ा रहे हैं, अपने बाप की पूरी दौलत उड़ा रहे हैं। उसके बाद में इनको एक साइकोलॉजिस्ट से पता चला कि एरिक ने अपना ये बयान दिया था, उसने ही अपने माँ बाप को मारा है। बाद में 1990 में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। लायल को ले लिया था हिरासत में। जो एरिक था वो टेनिस के टूर्नामेंट के लिए इसराइल गया हुआ था, बाद में उसकी गुद्दी दबोच डाली, मतलब बाद में उसको पकड़ लिया गया। 1990 में दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। जो इन दोनों भाइयों का जो केस जहां चल रहा था, जिस कोर्ट में चल रहा था, उस कोर्ट का नाम है लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में इनका केस चल रहा था। और जो इसके जज थे स्टैनली विसबर्ग, ये जज थे उस कोर्ट में। फर्स्ट ट्रायल जब हुआ, ट्रायल का मतलब टेस्ट, मतलब अगले वाले ने जो काम किया है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना कि उसने ऐसा क्यों किया। तो फर्स्ट ट्रायल में जो चला था 1993 से 1994, इसमें दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाया गया और स्टेटमेंट ली गई।
लेकिन वो कोई भी निर्णय तक नहीं पहुंचे, मतलब कोई भी फैसले तक नहीं पहुंचे। सेकंड ट्रायल हुआ 1995 से 1996 में, तो दोनों को एक साथ ट्रायल के लिए बुलाया गया और ये फैसला सुनाया गया कि दोनों को लाइफ टाइम के लिए जेल में सड़ना होगा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या थी, चलिए जानते कि दोनों भाइयों की स्टेटमेंट क्या थी और दूसरों की स्टेटमेंट क्या थी। दोनों भाई की स्टेटमेंट ये थी कि इनके जो पिता थे वो बचपन से ही इनको मेंटली और सेक्सुअली इनका शोषण करा करते थे, जिस वजह से इन्होंने तंग आके अपने माता पिता की हत्या कर दी। अब पिता की तो हत्या करी, वो चलो ठीक है। इन्होंने अपने मदर के बारे में ये चीज़ बताई कि इनकी मदर इनके पापा को कभी नहीं रोकती थी, मतलब ध्यान नहीं देती थी कि इनका बाप इनके साथ कौन कौन सी हरकतें कर रहा है, वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती थी। तो इस वजह से इन्होंने अपने माता पिता को मार डाला। प्रोसिक्यूशन के दौरान, प्रोसिक्यूशन का मतलब आपराधिक कार्रवाई के दौरान, जब ये लॉजिक दिया गया कि इन्होंने शोषण के चक्कर में नहीं, इन्होंने संपत्ति के चक्कर में अपने माँ बाप को मार डाला, क्योंकि इनके जो फादर थे जोस एंड्रिक मेनेंडेस वो बहुत अमीर थे, तो इन्होंने वो संपत्ति हड़पने के लिए अपने माता पिता को मार डाला। बाद में इनको उम्र कैद की सजा दी गई विदाउट पेरोल। अब पेरोल क्या होता है? पेरोल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, टेम्परेरी रिलीज। अब टेम्परेरी रिलीज कब होता है? जब आप 1 या 1.5 साल शांति से जेल के अंदर गुजारते हो, तो आपको जैसे आपके घर में कोई काम पड़ गया, किसी की डेथ हो गई या किसी की शादी में आपका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको टेम्परेरी रिलीज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अकेले चले जाओगे, ना 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 ना, आपके साथ 4-5 पुलिस वाले होंगे। जब आपका काम वो हो जाएगा, आपको जेल से निकाल के उस प्लेस पर पहुंचाया जाएगा। जब वो चीज़ हो जाएगी तो आपको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। उसे बोलते हैं पेरोल। तो वो पेरोल भी उनको नहीं मिला। आप वो बस जेल में सड़ने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया और उनके ऊपर धारा लगा दी, 1st डिग्री मर्डर का केस लगाकर उन्हें परमानेंटली अंदर कर दिया गया और वो आज भी कैलिफोर्निया की जेल में है। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी, जो मेनेंडेस ब्रदर्स है उनकी शादी जेल में हुई थी। अमेरिका की जेल में ऐसा कानून है कि जो कैदी है उनको शादी करने की अनुमति है, लेकिन आप उनसे शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, ओनली इमोशनल टच में रह सकते हो और इमोशनल फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो। वो शादी सिर्फ जेल तक ही सीमित होती है। तो अमेरिका में ये कानून है कि आप शादी कर सकते हो, जो कि अगर कैदी है तो उन दोनों भाइयों की जेल के अंदर ही शादी हुई। जो लाइला, उसकी 2 शादी हुई थी। जो फर्स्ट शादी हुई थी उसकी हुई थी 1996 में एना एरिक्सन से। एना एरिक्सन एक मॉडल थी और इनकी, अब आप सोचोगे कि ये तो जेल में थे तो इनकी बातचीत कैसे हो रही थी। ये एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, तो उन्हीं में इनको प्यार हो गया और इन्होंने शादी कर ली। लेकिन जो लाइल की जो फर्स्ट जो शादी हुई थी एना एरिक्सन से, वो ज़्यादा टाइम टिकी नहीं, क्योंकि लाइल जो भाई थे दूसरी औरतों से भी बात करते थे लेटर्स के थ्रू। एना एरिक्सन ने 2001 में लाइल से तलाक ले लिया। जो लाइल की जो दूसरी शादी हुई थी वो हुई थी 2003 में। जिससे शादी हुई थी वो थी रेबिना स्नेप, जो एक मैगजीन एडिटर थी, और उनकी शादी अब तक सही सलामत चल रही है। जो एरिक था उसकी शादी हुई थी 1999 में टैमी सेकुमन से। टैमी सेकुमन से उसकी शादी हुई थी। टैमी ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है दे सेड वी डिड नेवर मेक इट। वाह वाह वाह। और टैमी ने इंटरव्यू में बताया कि उनकी शादी कोई चमत्कार से कम नहीं है। क्या बोलूं मैं। और मेनेंडेस ब्रदर्स के ऊपर वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है नेटफ्लिक्स पे। इनकी एक वेब सीरीज है मॉन्स्टर नाम की, और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिसका नाम है मेनेंडेस ब्रदर्स। आप चाहो तो इसे वॉच कर सकते हो, 2024 में ही आई है मॉन्स्टर नाम से इनकी एक वेब सीरीज। वैसे वेब सीरीज देखने का मतलब है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो पता ही है। और आज भी जो मेनेंडेस ब्रदर्स ने जो क्राइम किया वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आज भी लोगों को ये प्रॉपर नहीं पता कि सच्ची में शोषण किया था या फिर संपत्ति हड़पने के चक्कर में उन्होंने अपने माँ बाप को मार डाला। क्योंकि कुछ सब लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं आया कि जहाँ उन्हें पता चले कि जो मेनेंडेस ब्रदर्स के जो फादर थे वो उन पर शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण करते थे। और ये आज भी एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत फेमस इशू है ये, जो पॉप कल्चर और अन्य लोगों में बहुत चर्चित है ये कहानी। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं इस पर आर्टिकल्स और काफ़ी सारी न्यूज़ भी चलाई है।
और ये मतलब अमेरिका का बहुत बड़ा क्राइम बन चुका था उस टाइम, और आज भी टिल द एंड इस पे बातें होती रहती है और बहुत सारी वीडियोस और वेब सीरीज इस पे बनती रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही प्यार करते रहे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर कुछ भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करवानी है मेरे से तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो ले आऊँगा अच्छे से रिसर्च के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब बटन दबा देना प्लीज़।